हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसजी नितेश सिंह आप लोग का फ्रेंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। बढ़िया है ना आप लोग, एकदम बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और ठंड का मज़ा लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंडी से बचिए, घर में रहिए, पढ़ाई लिखाई करिए। एग्ज़ाम है, जिसका भी एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का इस मंथ में जनवरी में, उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कलेक्ट करके ये वीडियो बना रहे हैं। सो अच्छे से करिए, एंजॉय करिए, मजे करिए। चलिए आइए देखते हैं पहला वाला सवाल क्या है। ठीक है, पहला वाला सवाल है व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। कोई है ऐसा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? एनीबॉडी बताइए भाई, पीछे बनेगा? वो 10 नंबर लड़का पीछे से, वो हाँ बन जाएगा, बनाओ। हाँ भाई, ब्लैक शर्ट बन रहा है जी भैया, बनाइए जल्दी। मुझे लग रहा है आप लोग सोचते ही रह जाओगे। इधर देखो, मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये वाला जो सवाल है ना, मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, इतना बेहतरीन सवाल है ये कि मतलब अगर आपने इसको ना मतलब इधर उधर छेड़छाड़ किया नहीं बनेगा। ये देख के देखिए करना क्या होता है, ये आएगा एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए देखिए पहला वाला सवाल क्या है। सवाल है कि 25.01, मेरी बात समझिए, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं हो तो आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो। यानी मैं बोलता हूँ, देखो ये क्या है, इसको हम ले लेंगे 25। क्या ले लेंगे? 25। ठीक है, और इंटू 15.99 है, यानी कि देखो 0.01 कम हो रहा है, उसको हम 16 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 16 ले लेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद है डिवाइडेड बाई, तो डिवाइडेड बाई कर दिए। उसके बाद कितना है, ये देखो 9.99 है, तो उसको हम ले लेंगे 10। कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे। और इंटू करना है मुझे किससे? 20 से। बोलो, बात समझ आ रही है ना भाई? प्लस करना है, प्लस करना है कितना से? 24.01 है, तो 24.01 का मतलब भी वही है। बात समझ रहे हो ना? तो 01 आ गया, इसका मतलब सिर्फ 24 आप ले लो। कितना ले सकते हो? 24 ले लो। ठीक है, उसके बाद रूट अंडर 36.01 है, तो 01 उसमें से भी छोड़ दो, तो 36 का रूट कितना निकलेगा बताओ? 6 निकलेगा ना। प्लस का 6 हो गया और रूट 4 है, तो प्लस का 2 निकल गया। बताओ, बात समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? अब तो बहुत आसान हो गया। देखिए बॉडमास का रूल पता है ना आप लोगों को? बॉडमास क्या होता है? BODMAS, पता है ना भाई ये बॉडमास का रूल? हाँ, बॉडमास में क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का देखते हैं, उसके बाद ऑफ का देखते हैं। तो ना इसमें कहीं देखिए ये ब्रैकेट तो है लेकिन ऑफ इसमें कहीं नहीं है, तो ब्रैकेट वाला काम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद ऑफ। अगर ऑफ कहीं नहीं है तो ऑफ को छोड़ देंगे। उसके बाद डिवाइड के सबसे पहले देखिए, ब्रैकेट के बाद सिर्फ डिवाइड का काम करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद मल्टीप्लाई, देन आफ्टर ये क्या बोलते हैं, एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए ये क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना आपको, या मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ऐसे लिखना है, ये मैं मिटा दूं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 25 इंटू 16। अब देखिए 10 और 20 कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 200 होगा, एकदम हो जाएगा। चलिए प्लस, ये देखिए सब जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ये देखिए 8 बार का कटता है ये, और ये 2 बार का कट जाएगा, यानी कि कितना हो गया? कुछ मैंने छोड़ दिया क्या इसमें? 10 20 अच्छा ये इंटू है क्या? सॉरी, ठीक। कितना हो जाएगा तब? 6 2 12 और 14 कितना हो जाएगा? 36। और ये कितना आ गया? 38। दिस इज द आंसर। उतार लीजिए। कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत बेस्ट क्वेश्चन है ये, एकदम। यही वाला अप्रोच आपको अपनाना है एग्जाम में। आप देखिए इसको ना मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, बाई गॉड ये नहीं बनने वाला है सवाल। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है वैसे। यस, हाँ भाई पीछे बन गया ना? ओके चलो। अगला सवाल देखते हैं।
देखो जो अगला सवाल है ना, ये ज्योमेट्री का सवाल है, बोल रहा है कि द परपेंडिकुलर एडी ऑन द बेस बीसी ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट्स BC एट D सो दैट DB इज इक्वल टू 3 इंटू CD दिया हुआ है भैया। अब आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से आपका करेक्ट है, जो कि बहुत ही शानदार सवाल है ये आज का। मैं बोलूँगा कि जितने भी सवाल आज हम यहाँ पे करेंगे सब एक से एक सवाल है इसमें, सारा वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है आज, ठीक है। ठीक है, देखिए ये वाला सवाल देखिए, इधर बोर्ड पे देखिए, ये कॉन्सेप्ट से भरा हुआ सवाल है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को बना देंगे, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए इसमें क्या था कि बोला था कि एक ट्रायंगल है ABC, क्या है, एक ट्रायंगल है ABC। तो पहले एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लो आप, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक है। और AD को बोल रहे हैं ना, AD जो है आपका परपेंडिकुलर है, क्या है भाई, AD आपका पर। देखो मैं इस क्वेश्चन में ना आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या है। और सबसे बड़ी बात सुनो, सबसे जो बड़ी बात है, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लोगे सवाल को तो इसमें आपका फॉर्मूला भी बन जाएगा मस्त, आप आराम से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। इधर देखो, अब एक बात बताओ, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे अगर आप एक मतलब परपेंडिकुलर डालते हो तो परपेंडिकुलर डालने का मतलब क्या है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एकदम श्योर है। तो मैंने बोला कि ये भी 90 डिग्री बना लेगा और ये भी 90 डिग्री बना लेगा, बोलो बनाएगा कि नहीं। अब आपसे मैं बोल रहा हूं कि देखो क्वेश्चन में क्या था, कोई एक बंदा बताओ, देखो क्वेश्चन में क्या था कि जो AD है ना परपेंडिकुलर है, तो हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। और जो BD है, जो BD है ना, BD क्या है, पढ़ो बोलो, हाँ DB क्या है, 3CD। तो वही DB और BD वही है ना, 3CD के बराबर है। नहीं देखो ये फिगर थोड़ा सा हम और एक्सटेंड करते हैं, रुक जाओ। देखो ये क्या है ना, ये वाला जो है, रुक जाओ मैं इसको और अच्छे से थोड़ा ये कर लेता हूँ, थोड़ा इधर ये वाला बड़ा साइड बनेगा ऐसे, इस टाइप का कुछ ये ट्रायंगल बनेगा और ये होगा इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, C और D। बात समझ रहे हो ना। अब ये बनेगा आपका, जो आपका क्वेश्चन में बोला है एक्चुअली क्या है, बोला है कि ये जो है मतलब जो CD है ना, CD मतलब जो ये DB आप बोल रहे थे या जो भी, तो देखो ये जो है ना DB जो है क्वेश्चन में बोला है 3CD के बराबर है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि DB बाई अगर CD हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3:1, यानी कि ये है 3 और ये है 1। बात पूरा क्लियर आ रहा है ना। यानी कि आप मुझे एक बात बता दो, अगर मैं बोलूँ कि ये 3 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, यानी कि सारा मिलाएंगे तो कितना पार्ट होगा, 4 पार्ट होगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ, मेरी बात समझिएगा बहुत गौर से, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से ना हम इसको ऐसे बांट दें, 3 हुआ, एक और बांट दें, और मैं बोलूँगा कि ये 1 2 3 4 ये चारों ना DC, यहाँ पे इसको M मान लो, इसको N मान लो, ठीक है। मैं समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है, समझना बहुत गौर से। मैंने बोला कि देखो DC, MD, NM और BN ये सारों आपस में बराबर, मतलब सारे के सारे आपस में बराबर होंगे कि नहीं। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और आप जानते हो कि 90 डिग्री का एंगल कहीं भी किसी भी स्ट्रेट लाइन में बनता है तो वहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, मेरी बात समझो कि अगर AD हम यहाँ पे ABC ट्रायंगल में देखेंगे, ABC इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC ट्रायंगल में देखेंगे तो ABC ट्रायंगल में क्या हो सकता है, आप देखोगे कि जो AD है, जो AD का स्क्वायर है, AD का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, ये तो परपेंडिकुलर हो गया ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ABC नहीं ABD कर लो, ADB सॉरी ADB। तो AD का स्क्वायर देखो इस वाले में ये जो दिख रहा है ना ADB, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, समझ रहे हो। तो देखो मैं कहूंगा कि इसमें क्या हो जाएगा, AD निकालेंगे तो AB का स्क्वायर में से BD का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बोलो निकलेगा। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई, ये यहीं पे छोड़ दो। अब देखो, अब उधर वाला पोर्शन छोड़ दो, अब इसमें आ जाओ ADC में, ट्रायंगल ADC में। तो ADC में क्या हो जाएगा आप देखोगे, अब देखो उसको भी छोड़ दो, तो फिर तो इसमें तो क्या है ना कि इसमें फिर से तो AD कॉमन है ना भाई, AD इसमें फिर से परपेंडिकुलर है और AC क्या है, हाइपोटेनियस है, और DC क्या है, CD बेस है। यानी इसमें भी अगर हम AD स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ, AC स्क्वायर माइनस
सी डी स्क्वायर। बोलो आएगा? अब अगर मैं बोलूंगा ए डी स्क्वायर दोनों तरफ अगर बराबर हो गए तो मैं इसको और इसको बराबर कर सकता हूं आपस में, इजीली कर सकता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। बात को समझ रहे हो कि नहीं? अब अगर मेरी बात समझिए बात को बहुत गौर से। अगर मैं बोलूं कि ये जो बी डी स्क्वायर है इसको हम इधर लें और ए सी स्क्वायर है उसको उधर लेके चल जाएं, बिकॉज तो ये हो जाएगा, देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर बी डी स्क्वायर को इधर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बोलो होगा? तो ये बी डी स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और ये क्या था, माइनस सी डी स्क्वायर। पूरा क्लियर है बात? पूरा क्लियर है? एकदम क्लियर ही होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि देखिए ये ए बी स्क्वायर था माइनस ए सी स्क्वायर था, ये तो ज्यों का त्यों ही रह जाएगा। अब एक बात बताइए, बी डी स्क्वायर, बी डी इज इक्वल टू दिया क्या था भाई क्वेश्चन में? बी डी इज इक्वल टू दिया था 3CD, दिया था कि नहीं? 3CD दिया था, दिया था ना 3CD। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए सी डी बी डी की जगह पे अगर आप रख दोगे 3CD स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9CD स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर। बोलो हुआ या नहीं हुआ? हो जाएगा? पक्का हो जाएगा? तो अब अगर मैं कहूं कि मेरी बात देखिए 9 में से 1 घटेगा तो ये 8CD स्क्वायर हो जाएगा, 8CD स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि बताइए CD पूरा BC के कितने के बराबर है? 3 के बराबर नहीं है, 4 के बराबर है ना। एक अगर पोर्शन ये है तो 1 2 3 इसी के जैसा 3 उधर भी है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि BC में 3 CD है, 4 CD आ सकते हैं। नहीं समझ रहे हो बात को? अगर मैं बोलूं कि ये एक ट्रायंगल है, ये CD जो है यहाँ पे अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है कि नहीं? तो मैं बोलूंगा कि CD के बराबर, अगर मैं बोलूं कि पूरा BC में ऐसा CD ना 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा कि CD का स्क्वायर है तो CD का स्क्वायर कहने का मतलब कि यहाँ पे जो BC का भी अगर हम स्क्वायर लेंगे तो BC कितना होगा इसमें? अगर ये 8 CD स्क्वायर है तो ये 2 BC स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर तो रहेगा ही लेकिन वो 2 हो जाएगा सिर्फ। बात समझ रहे हो? तो हम तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 8 CD स्क्वायर है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 BC स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? अब एक बात बताओ, 2 नहीं लिखेंगे, ये 8 था ना, तो ये 1/16 से गुना हो जाएगा। जानते हो क्यों? नहीं समझ रहे हो तुम लोग, इधर ध्यान दो, इतना तो मैं बता देता हूँ। CD देखो, BD इक्वल टू 3CD था। अगर मैं बोलूँ कि BC निकालना हो तो BC निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आप कहोगे BD अब प्लस CD हो जाएगा, होगा? तो अगर मैं बोलूँ BC इक्वल टू, अगर हम BD रखेंगे तो ये हो जाएगा 3CD और प्लस CD, तो ये कितना आ जाएगा? 4CD आ जाएगा, आएगा। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 8CD स्क्वायर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 8CD स्क्वायर दिया हुआ है। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 16CD स्क्वायर, और उधर भी BC था तो ये BC स्क्वायर हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब अगर मैं, मेरी बात समझो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 आ गया है, इसका मतलब मुझे इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, करूंगा ना? तो देखो 2 से मैं जब इधर गुना करूंगा तो 2 से मुझे इधर भी गुना करना पड़ेगा। अब तो ये हो जाएगा 2 इंटू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। बताओ अब इसके बदले में हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो देखो, तो वही तो लिखेंगे। अब देखो 16CD स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है तो इसके बदले में लिख देंगे BC स्क्वायर। और देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, AB A प्लस B A माइनस B हो जाएगा। तो 2 इंटू AB प्लस AC इंटू AB माइनस AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यही आपका आंसर है, एक बार देख लो, मिला लो, ठीक है ना? है ना? बेहतरीन, उतार लो। यस, बड़ा नहीं है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है। अगर आप ये जानोगे तो मैं आपको थोड़ी ना, आप एग्जाम में करोगे, अगर आपको पता रहेगा तो आप तो डायरेक्टली पुट कर दोगे ना इसमें। ये कॉन्सेप्ट हो गया। मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहा था कि किसी भी ट्रायंगल के भीतर अगर उसका परपेंडिकुलर को हम मद्देनजर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये जितना पोर्शन यहाँ पे बनाया है, मतलब वो जितना प्रोपोर्शन में दिया हुआ है हम उसको कंसीडर करेंगे। लाइक अगर ये 3 था, ये 1 था, इसका मतलब टोटल कितना होगा बताइए? टोटल कितना होगा? 4 होगा ना। तो ये 3 था, 1 था, तो टोटल 4 हो गया। यानी कि मैं बोलूंगा कि ये 1 और ये 3 के बराबर, मतलब ये 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 होगा। इसका मतलब ऐसा 1 ना, इसमें 3 ऑलरेडी है। बात समझे? चलिए उतार लीजिए जल्दी।
ठीक है। क्वेश्चन है कि ए, बी और सी ने चुनाव लड़ा, डाले गए सभी वैध मत थे, मतलब जितने भी वोट्स डाले गए थे वो सारे के सारे क्या थे, वैलिड थे। ठीक है। ए को कुल मतों का 38% मत प्राप्त हुआ, प्रत्येक 45 मतों में से बी को 18 मत प्राप्त हुए। विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5760 अधिक मत प्राप्त हुए, डाले गए मतों की कुल संख्या। बहुत ही ट्रेजिटिक क्वेश्चन, अरे मजा आ जाएगा करके, बाय गॉड इतना बेहतरीन सवाल है। और जो इसको बना देगा ना, कुछ नहीं मिलेगा उसे। बनाओ, शानदार सवाल है एकदम। बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार। बन सकता है क्या? बन जाएगा। चलिए देखिए, मैं बता रहा हूं, देखिए बहुत शानदार है। देखिए इधर देखिए, क्वेश्चन को ना सबसे पहले ना स्टार्टिंग से बहुत ध्यान से देखो। ए को मिला है ना 38%। ए को टोटल मैंने जितने भी वोट्स डाले गए ना, सारे के सारे वैलिड्स हैं। जितने भी वोट्स डाले गए हैं सारे के सारे क्या हैं, वैलिड्स हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ए को कितना मिलेगा, 100 का 38% मिलेगा, यानी कि उसको कितना मिल रहा है, ए को बोलो 38 मिल रहा है 100 का। और बी जो है, मेरी बात समझो, बी जो है 45 में से 18 वोट मिलने का मतलब हुआ ना कि यहाँ पे बस उसको परसेंटेज डिनोट किया है। मैं ये बोल सकता हूं कि बी को ना 45 में से मतलब बोला कि प्रत्येक 45 वोट में से 18 वोट मिलने का क्या मतलब है, जानते हो कि 18 45 का कितना परसेंट है, देख लो। ये कितना बार में कटेगा, 2 और 5, और ये कटेगा 20 बार में, यानी कि 40%। बात समझ रहे हो? यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि बी को 40% मिल रहा है, यानी कि 38 इसको मिला तो बी को कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। तो ऑटोमेटिक सी को पता लग जाएगा कितना मिलेगा। कितना मिलेगा सी को, कितना 22%। ठीक है। अब बोला है ना कि जो सबसे कम है वो, पढ़ो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। सबसे कम प्राप्त करने वाले यस से हाँ 5760 अधिक मत प्राप्त होंगे। किसको, जो हारा है, जो जीता है अधिक प्राप्त। कह रहा है ना कि विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5760 अधिक मत प्राप्त करे हुए। तो टोटल कितने वोट्स डाले गए थे? अच्छा एक बात बताओ, इसमें विजेता कौन होगा, बी होगा। सबसे कम वोट किसको मिला है, सी को। तो कितना कम मिला है, 18। अब मैं बोलूंगा 18 का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, कितना बताओ, 5760। काट लेंगे इसको, कितना बार में कटेगा ये, 32। मैंने एक का वैल्यू आ गया कितना, 32 आएगा, 320 आएगा। ठीक है। और 100 आपका टोटल वोट था, यानी कि 2 0 इधर और 2 0 इधर, यानी कि टोटल 32,000 वोट डाले गए थे, जो कि सारे के सारे वोट्स क्या थे, वैलिड थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एक टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता के 2/5 तक कम कर दी जाती है तो उस टंकी को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। बहुत शानदार सवाल है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मेरी बात समझिए, टंकी को भरने के लिए 28 बाल्टी आपको पानी चाहिए। कितना चाहिए, 28 बाल्टी। अब अगर मैं बोला कि किसी भी टंकी को भरने के लिए जब 28 बाल्टी पानी चाहिए, और बोला कि उसका जितना भी कैपेसिटी है ना उस बाल्टी का, वो हम कम कर दे रहे हैं 2/5 तक। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना कि देखो, परसेंटेज में भी हम ये पढ़ रहे थे कि नीचे में जो होता है ना वो टोटल कैपेसिटी होता है किसी भी चीज का। टोटल एफिशिएंसी हो चाहे टोटल कैपेसिटी हो चाहे कुछ भी, वो टोटल होता है। बात समझ रहे हो? तो अगर मैं बोलूंगा कि उस बाल्टी का जो टोटल कैपेसिटी था वो 5 था और 28 बाल्टी आपको टोटल लग रहा था किसी टंकी को भरने के लिए, यानी कि मैं बोलूंगा अगर मैं इसमें 28 से गुना कर दूं ऐसे, तो आप कहोगे 140 आ जाएगा। और ये 140 क्या होगा, टंकी का कैपेसिटी है। ये 140 क्या आया, टंकी का कैपेसिटी आया। अब ना 5 से ना हमने 2 कर दिया। देखो इसमें मोस्टली ना लड़के गलती कहां करेंगे, ये 2 की जगह ना 3 ले लेंगे, बोलेंगे कि 2/5 कम कर देंगे तो 3 बचेगा। ऐसे भी लड़के सोच सकते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन का वर्डिंग के ऊपर है, यहाँ पे तक लगा दिया है।
तक, तक समझते हो, 2 माने बोला जाता है ना कि जैसे 5 से 2 कर दिए, यानी कि अभी कितना है भाई, 2 से अगर बाल्टी की क्षमता अभी 2 है तो अगर 2 से हम भाग लगाएंगे तो अभी मुझे कितना बाल्टी चाहिए, 70 बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी उस पूरे टंकी को भरने के लिए, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, उतारिए इसको। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है ये, मजा आ गया। लेकिन सवाल आज जितने भी है ना सारे के सारे तगड़े हैं भाई साहब। सवाल देखिए ये वाला, ठीक है, देखिए बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मेरी बात समझिए। ओए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैं थोड़ा सा झलक आपको दिखला दूं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लाइक देखिए, अगर मैं बोलूंगा 2 4 6 8 10 लाइक दिस, समझ में आ रहा है ना। मैंने कहने का ये मतलब होता है कि जो डिफरेंस होता है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो होगा इक्वल। बात समझ रहे हो, जैसे देखो 2 से 4 गया तो 2 बढ़ा, 4 से 6 गया 2 बढ़ा, 6 से 8 गया 2 बढ़ा, ऐसे ही करके जाता है। तो ये जो 2 होता है ना इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, CD। और ये जो 2 है इसको बोलते हैं A, मतलब प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। और जो लास्ट में मान लो मैंने यहाँ पे 20 तक लाना था मुझे, तो ये जो 20 है ना ये लास्ट टर्म है। क्या है भाई, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कहने का मतलब इसको L से भी डिनोट करते हैं और TN से भी डिनोट करते हैं। किससे, L से भी और TN से भी। तो अगर मैं बोलूंगा तो देखो होता क्या है, TN इज इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू D। बात समझ रहे हो, ये हो गया TN इज इक्वल टू, मतलब अगर कोई भी आपको अगर लास्ट टर्म निकालना है तो लास्ट टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लास्ट में D है, N-1 है। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा एक कॉल है, मैं थोड़ा एक कॉल रिसीव कर लूँ, बस देख लूँ किसका है। बोलिए, हेलो, क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा कर रहा हूँ आपको मैं कॉल। ठीक है, थोड़ी देर में, थोड़ा ये ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ तो थोड़ा आप देख लीजिए थोड़ा सा। हाँ जी, करता हूँ आपको मैं। ठीक है, ओके, ठीक है, सॉरी। तो देखिए क्या है, TN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए। अब देखिए यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, बस सिखाना क्या, आप जानते भी होंगे, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर देखिए मुझे ना अगर तीसरा पद निकालना था, थर्ड टर्म अगर निकालना था, तो मेरी बात बताइए थर्ड टर्म के लिए देखिए जितना बार में वो आएगा ना, थर्ड कहने का मतलब N इज इक्वल टू 3 है। N कितना है, 3 है, ये याद रखिए। फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है। बात समझ रहे हो, तो अगर मैं बोलूंगा कि मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो मुझे निकालना है T3। A कितना है, 2 है। N कितना, बताओ N कितना था, 3 था, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। और D कितना था, 2 था, तो 2 से इसमें गुना कर देंगे। देखिए कितना आया, 2 दूना का 4 और 2 6 आ गया। मेरी बात समझिए, मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं कि जितना मतलब टर्म बोलेगा ना उससे एक कम D से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे थर्ड टर्म बोला था तो D में 2 से गुना हुआ था, यहाँ पे अगर फिफ्थ टर्म बोलेगा तो D में 4 से गुना होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं, यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये मेन कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रहा है ना, आ रहा है समझ में। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का हमारा क्या अप्रोच रहेगा, देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला देख लीजिएगा, इसे मिटा दे रहा हूं, फिर से लिख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलिए। देखिए पहले बोला है कि समानांतर श्रेणी का 9वां तथा 15वां पद 87 और 165 है। मेरी बात देखिए, देखिए इधर 9वां पद का मतलब क्या, A प्लस 8D कितना दिया है, बोलिए 87 दिया है। बात समझे। और उसके बाद से 15वां पद कहने का मतलब A प्लस 14D, ये कितना दिया है, 165 दिया है। बोलिए अब अगर मैं कहूं कि देखिए ये तो 2 इक्वेशन आपको मिल गया, आप यहां से इजीली आपको निकालना क्या था, 29th टर्म निकालना है, यानी आपको फाइंड करना है A प्लस 28D। अगर मैं आपको एक चीज कहूं, मेरी बात समझिए, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो इजीली हम निकाल सकते हैं। मेरी बात समझिए, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए ये A से A तो सबसे पहले कट जाएगा, ये गायब हो जाएगा। A 14 में से 8 घटेगा कितना होगा, 6D, और ये घटेगा इसमें से तो कितना होगा, बोलो जल्दी, 78 आएगा पक्का। तो ये देखिए तो कटेगा, D इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। D इक्वल टू कितना निकला, 13। आपको क्या निकालना था, A प्लस 28D। अब तो बताइए ना, यहाँ से अगर D इक्वल टू 13 आया है तो मैं बोलूंगा अगर 8 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 104 हो जाएगा प्लस A,
और इज इक्वल टू कितना है 87 है। अगर मैं इस 104 को इधर लाके माइनस कर दूं तो आप कहोगे कि a इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 13 और 4 -17 निकल के आएगा। बोलो निकलेगा या नहीं? a इज इक्वल टू कितना निकला -17 आया। कितना आया? -17 आया। तो मैं कहूंगा आपको निकालना था a प्लस 28d, क्योंकि 29वां टर्म बोला है। मैं आपको बोला हूं कि जितना टर्म बोलेगा उससे एक कम आपका d से मल्टीप्लाई होगा। बात समझ रहे हो? तो मैंने कहा a आपका क्या -17 प्लस कर देंगे 28 और d कितना था 13 था। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टी 13 8 104 का 4 हाथ में 10 और 13 26 और 10 36 364 और -17 कर देंगे। कितना आ जाएगा सर? 14 में से 7 3 पक्का यही आंसर है। उतारिए। बहुत शानदार क्वेश्चन था लेकिन ये देखिए कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल सवाल है सारा का सारा। ठीक है, उतार लीजिए इसको जल्दी जल्दी उतार लीजिए। कौन सा? अच्छा ये वाला, ये होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसको उतार लीजिए। वैसे मैंने आपको जो पढ़ाया था ना, ये जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रोग्रेशन, तो प्रोग्रेशन वाला मेरा जो पीडीएफ है ना उसमें आप लोग देखिएगा सारा कॉन्सेप्ट्स भी दिया हुआ है। ठीक है ना, सबके पास होगा। वो पीछे क्या, वो हाँ रेड शर्ट पीडीएफ था ना तुम्हारे पास? हाँ सर। ठीक है, तो ये एक काम करना, थोड़ा ग्रुप्स में डाल देना, सबको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो इसको जल्दी से। ओए ये वाला सवाल देखो भाई, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ 10,000 in 3 years in which the rate is 2% for first year, 4% for the second year and the 5% for the third year। देखिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है आपको इसमें, बहुत ही शानदार है। अलग अलग निकाल ही लो इसमें, है कि नहीं? अलग अलग आप निकाल सकते हो। तो अगर मैं आपको कहूँ 10,000 का 2% कितना होगा, बोलो तो? 10,000 है ना भाई, 10,000 का 2% कितना होगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, अब जो देखो पहला साल में ना एसआई और सीआई दोनों ही बराबर होता है ना भाई। दूसरे साल में आपका 3% रेट है। कितना रेट है? 3%। तो दूसरे साल में 10,000 का तो 3% आएगा ही आएगा। 10,000 का 3, दूसरे साल में 4% है। हाँ तो ठीक है, तो 4% 400 हो जाएगा। बोलो बात समझ रहे हो? लेकिन 4% आप इसका तो ले ही लिए, लेकिन इसका भी 4% आपको लेना पड़ेगा दूसरे साल में। तो इसका 4% कितना आएगा? कितना आएगा? 8 आएगा। चलो गुड। तीसरे साल में कितना रेट है? 5%। अब मेरी बात समझो कि 5% इसका कितना होगा? 500 हो जाएगा। और 5% बताओ इसका, इस सब का 5% निकाल दो अच्छा से, चाहे अगर आपको ज्यादा परेशानी हो रही तो इसका 10% 20, 5% कितना होगा? 10 हो जाएगा। इसका 5% कितना होगा? 20 गधा। ठीक है, और 8 का 5% कितना होगा? 0.4। ठीक है, बस डिफरेंस देखिए, ये जो ऊपर वाला आप लाइन देख रहे हो ना, ये आपका है एसआई, और ये जो नीचे वाला लाइन देख रहे हो ये मतलब पूरा अगर जोड़ेंगे तो सीआई, ऊपर वाला एसआई, और ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। तो 20 और 10 30 और 8 38 और 0.4, यही आंसर है। ठीक है, 38.4। बहुत अच्छा सवाल था ये भी। ठीक है, बन गया, बना लिया। हाँ एकदम सही, बनना चाहिए बस। ठीक है, चलिए ये वाला बना लीजिए। 6 नंबर सवाल बहुत शानदार है। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है और वन ऑफ द बेस्ट फॉर टुडे। अगर आप लोगों से बन पा रहा है तो देखिए बनाइए, तो टाइम मत लीजिए, इसको जल्दी से खत्म करेंगे हम। ठीक है, जल्दी बनाइए, टाइम ज़्यादा मत लीजिए। ठीक है, यस। कितना है? कितना बोला आपने? यस यस यस। रियाजुद्दीन, यही नाम है ना तुम्हारा? यस, बहुत बढ़िया, अच्छा नाम है। सुना है क्रिकेट का बहुत शौक रखते हो? क्यों, खेल के आ रहे हो क्या अभी? थोड़ा क्या, थोड़ा देखने गए थे? पूरा ओ अच्छा, आपके भाई भी खेलते हैं क्या क्रिकेट? अच्छा, घरवा कहाँ है आपका? ये कहाँ है?
वही जगह का नाम बताओ। ओके, बढ़िया है। वैसे क्रिकेट बहुत अच्छा गेम है, हम भी खेलते हैं, बट बहुत गंदा तरीके से खेलते हैं, इसमें मतलब कोई शक नहीं है। कभी कभार होता है ना, मतलब खेले लग गया, मतलब अच्छे से लग गया ना, मतलब तो एकदम मारे इतना दूर चला गया शॉट, मतलब मुझे भी नहीं पता कि बॉल कहाँ गया, बट शॉट लग जाता है कभी कभार। ठीक है, जैसे देखो अपना रोहित है, स्टेट प्लेयर है, ठीक है, स्टेट प्लेयर भाई, बढ़िया यार। भाई यार तुम छोड़ क्यों दिए यार, अच्छा बात नहीं है। ठीक है, चलो कोई ना, अपना बना लो, गवर्नमेंट जॉब वगैरह ले लो, उसके बाद तो फिर ज़िंदगी ही है यार। सही है ये जो है ना, मतलब कुछ कुछ जो चीज़ें होती है ना, आपको अपने मतलब जोन से निकल के सोचना होता है। ठीक है, बन गया यस सर। कितना नहीं आया, बोलो भाई, चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा सवाल था ये। अगर ऐसे क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर कैसे होगा बताओ। ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे भाई, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, देखिए आपका जो इक्वेशन है वो क्या है, मेरी बात समझिए, इधर देखिए ध्यान से। इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 दिया हुआ है भाई। मेरी बात समझिए, ये जो है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इसी से डिनोट भी करते हैं, जनरल फॉर्म भी उसका यही है। और आपको इसमें बोला है α/β + β/α का आपको वैल्यू बताना है। मेरी बात समझिए, देखिए निकालना क्या है, α/β + β/α, इसी का वैल्यू आपको बताना है। मेरी बात समझिए, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे बहुत शानदार तरीकों में कि देखिए इसका ना जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसका अगर मैं अल्फा और बीटा इसके क्या है, फैक्टर्स हैं, क्या है, फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ अल्फा इंटू बीटा अगर मुझे निकालना होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, तो आप कहोगे c/a होता है। क्या होता है, c/a, ये वाला c और x² का मल्टीपल जो है a वो। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अगर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो ये होता है -b/a। बोलो होता है कि नहीं होता है। अब अगर मैं कहूँ कि देखो आपको इसका वैल्यू निकालना था ना, अगर मैं बोलूंगा कि आप अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लोगे भाई, तो अल्फा बीटा हो जाएगा और अल्फा अल्फा α² और प्लस बीटा बीटा β², क्योंकि ये तो कट जाएगा ऐसे। ठीक है ना, आपको इसी का वैल्यू निकालना था बस। अगर देखो आपके पास a + b दिया हुआ है, आपके पास a b दिया हुआ है, तो आप a² + b² का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हो, नहीं निकाल सकते हो तो गया ना। नहीं समझ में आ रहा जवान, हाँ क्या इसका वैल्यू निकालना है आपको, तो निकालो ना। देखो दोनों तरफ स्क्वायर लगा दो इधर, ठीक है, तो ये हो जाएगा α² + β² + 2α β = b²/a² होगा, हो जाएगा। देखो अल्फा बीटा तो आपके पास अवेलेबल था, क्या था, c/a, यानी कि अगर इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी b²/a² - 2 इंटू कितना हो जाएगा c/a। देखो a² और a का अगर एलसीएम लेंगे तो a² ही आएगा, और ये हो जाएगा b² माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हाँ 2ac हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपका निकल के आया क्या, α² + β² निकल के आया, बस इसमें पुट कर दीजिए। ये निकल के आया b² - 2ac डिवाइडेड बाई a², और डिवाइडेड बाई इसका होल डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा कितना था, c/a था। एक a से एक कट जाएगा, a आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, बोलो भाई, b² - 2ac/ac, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ठीक है, अच्छा सवाल था, बहुत शानदार। अच्छा आप कब बोले थे, पता है आप बहुत अच्छा बोलती भी हैं, लेकिन आपका हर जवाब में गलत होता है, अफसोस। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत करिए। अच्छा कहा जाता है ना, मैथमेटिक्स ना बहादुरों का चीज़ है जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते उनके लिए तो मतलब सोचना भी बेकार है। मेहनत करिए, मैथमेटिक्स इज अ वेरी काइंड लैंग्वेज, यू नो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार लैंग्वेज है। जो लोग मैथ से प्यार करते हैं ना, ये उनको भरपूर मोहब्बत देती है। ठीक है, तो मोहब्बत मैथमेटिक्स से करिए, बाकी तो सब मतलब कहने के लिए है। जीएस से जो करते हैं उसी में डूब जाते हैं है कि नहीं, बस यही है, पढ़िए अच्छे से। मैथमेटिक्स का पता है एक चीज़ है, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को आप देखोगे ना, जैसे जीएस में, कि जीएस में आपको प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस बोल रहे हैं, उसमें आपको मतलब रिवीजन करना होता है।
और मैथमेटिक्स में वही चीज़ आपको प्रैक्टिस, हर चीज़ में ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। यस ऑफ कोर्स, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसके बाद है टीएचडी का सवाल है, बनाइए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ठीक है, 4 नंबर सवाल बनाइए बनाइए, 4 नंबर। वो भी अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा है। 3/2 कितना? 3/2 व्हाट 3/2? सॉरी 2/3 minutes 2/3 3 minutes I think यू थिंक 2/3 मिनट्स। वाओ, यू थिंक, यहाँ पे सोचना नहीं है, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर बताना है आपको। हाँ वही आ रहा है क्या? सही है। 4 नंबर कितना बोला? हाँ हाँ ये 4। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग बनाओ जिनसे बन पा रहा है, बाकी मैं इधर बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए इधर कह रहा है एक ट्रेन 81 किलोमीटर प्रति मतलब ये किलोमीटर पर आवर की गति से एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। ज्ञात कीजिए कि एक सुरंग को पार करने में जितना समय, उसे कितना समय लगेगा यदि सुरंग की लंबाई ट्रेन से 50% अधिक है। मुझे एक बात बताइए, ट्रेन के सिचुएशन में ना, ट्रेन वाले कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि जितना भी डिस्टेंस होता है ना, उसमें ट्रेन का डिस्टेंस जो है हम लोग को ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रेन का स्पीड है वो कितना है? ट्रेन का स्पीड है 81 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मैं बोलूंगा कि वो 20 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर, भाई व्यक्ति का थोड़ी ना डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या निकल के आएगा, तो आप कहोगे d इज क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड कितना है 81 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो किलोमीटर पर आवर है, आप ना क्या करो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो, तो ये हो जाएगा कितना 5/18। ये आपका बन गया मीटर पर सेकंड में स्पीड, और इसको 20 सेकंड में आपको डिस्टेंस निकालना है। करना कुछ नहीं है, 9 दूना के 18, 9 9 में के 81, और ये 10 बार में कट जाएगा, 10 बजे 50, और ये कितना आ गया 450 मीटर आएगा। यानी ये आपका हो गया ट्रेन का लेंथ। अब बोल रहा है ना कि जो एक और है ना, मतलब कोई टनल है, सुरंग है, वो ट्रेन के लेंथ से 50% ज्यादा उसका लेंथ है। करना कुछ नहीं है, बस आपको उसमें क्या निकालना है, टाइम निकाल देना है। यानी टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। तो मैं बोलूंगा जो टोटल डिस्टेंस होगा ना भाई, उसमें टनल का प्लस ट्रेन का दोनों का होना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे एक बात बताओ, क्या निकालना है, स्पीड ना, टी ना, तो टी टाइम कितना लगेगा उसको टनल को पार करने में। तो देखो 450 तो ट्रेन का ये लेंथ था, प्लस इसका 50%, इसका 50% कितना होगा 225 ज्यादा है। यानी अगर हम इसमें 450 में 225 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 675 आएगा। यानी कि 675 उस टनल का क्या है, टनल लेंथ, टनल लेंथ। बात समझ रहे हो? ये हो गया टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 81 था आपका स्पीड, उसको मीटर पर सेकंड में आप बना दीजिए, 5/18 कर दीजिए। देखिए ये 2 बार का कटेगा, ये 9 बार का कटेगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है भाई, जल्दी से जोड़ो, 6 और 4 10, और 7 और 5 12, 11 25, और इंटू हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 9 × 5 हो जाएगा। आप कहोगे देखो ये 9 से काट दें अगर हम, तो 9 एकम का 9 कटेगा, 2 बचेगा, 9 दूना का 18, 9 बचेगा 45, और इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 25 बार में। यानी कि ये हो गया 50 सेकेंड। 50 सेकंड इसका सही आंसर है, लेकिन आपको आंसर मिनट में दिया हुआ है सारा। आप 60 कर दो, ये कट जाएगा तो ये सेकंड नहीं रह जाएगा, ये हो जाएगा मिनट, यानी कि 5/6 मिनट। ये आपका आंसर है। ठीक है, उतारिए। ये भी शानदार सवाल था, लेकिन ठीक है। और भी सवाल है? चलिए ये वाला सवाल बनाइए जरा एक बार, 22 नंबर सवाल बनाइए जरा, 22 बनाइए जल्दी, 22। ठीक है,
ये बहुत ही ना मतलब शानदार सवाल है, मैं बोलूँ तो आज का समझो बेस्ट सवाल है आज का, ठीक है, बहुत शानदार है। हिंदी नहीं है तो हिंदी से क्या प्रॉब्लम है, उसमें तो भाई सब कुछ दिया हुआ है ना, एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, सी दिया है और थीटा बोल रहा है कि ये है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ बी सी टू ए बी, रेशियो ऑफ बी सी टू ए बी, रेशियो ऑफ बी सी टू ए बी। अच्छा आप लोग याद करिए, मैंने आप लोग को ना साइन रूल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई, साइन रूल, याद करो, साइन रूल मैंने आप लोग को बताया था, साइन रूल याद है याद कि नहीं, भूल गए, है साइन रूल, बोलिए, नहीं है, देखो तो, नहीं बाबू ये साइन रूल नहीं है, ये तो ट्रिगो है। चलो मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग देखो इधर, बहुत शानदार सवाल है ये, दिमाग के धागे खोल देगा आप लोगों के। यस, क्वेश्चन ये है ना कि एक ट्रायंगल है जिसमें ए 2 थीटा है, बी और सी दोनों 4 थीटा है, और बोला गया है आपसे कि थीटा सेटिस्फाई करता है कि इक्वेशन है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1। पहले देखो इक्वेशन क्या दिया हुआ है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही है ना। आप एक बात बताइए, मैंने आपको कहा था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जानते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स माने कोई भी अगर वैल्यू निकालना है तो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये पढ़े हो ना। हाँ, तो यहां से अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे x के जगह पे तो साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा है ना, तो यहां से अगर मुझे साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, तो b के जगह पे क्या है बताओ, ये है ना, तो माइनस बी मतलब माइनस 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 4ac करेंगे तो c मेरा निगेटिव है, यानी कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4ac, यानी कि 4ac कितना हो जाएगा 4ac, पक्का ना, 16 ना, तो डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, कोई दिक्कत, पक्का। चलिए अब अगर मैं आपको कहूँ कि देखिए यहाँ पे 16 और 4 हो जाएगा 20, ठीक है, और 20 में अगर मैं बोलूँ इसको ऐसे लिख लो -2 प्लस माइनस रूट अंडर, प्लस माइनस का प्लस ही लो सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्लस ही लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे साइन का जो वैल्यू है हम निगेटिव नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा -2 प्लस रूट अंडर 20 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 4। भाई आप एक मुझे बात बता दो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, बोलो 5 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 4 तो बाहर निकल जाएगा ना, उसमें से 2, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें से रूट 5 भी बाहर निकलेगा ना, ये हो जाएगा √5 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 हो जाएगा। ये निगेटिव था तो इसको इधर कर दिए, बात खत्म हो गया। देखो 2 और 2 कॉमन कर दिए तो इधर से 2 काट दिया, इधर 1 बच गया, यानी कि मैं बोलूँगा साइन थीटा का वैल्यू निकल के कितना आ गया, तो आपको होगा √5 माइनस 1/4, ये क्या निकल के आया, साइन थीटा का वैल्यू निकल के आया, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको एक और ये चीज़ बता दूं, देखो ये है ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल, इसमें a था, b था और c था, a था 2 थीटा, b था 4 थीटा और c भी था 4 थीटा, बोलो यही दिया था ना, यही दिया था ना। अगर आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा भाई, साइन रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपसे किसका किसका रेशियो पूछ रहा है, किस किस साइड का बताइए मुझे जरा, BC का और BC to AB, साइन रूल, हाँ बता दे रहे हैं, ठीक है, तो BC का और किसका रेशियो पूछ रहा है, AB का। मेरी बात समझिए, देखिए ओए सुनो, BC है ना, BC है ना, साइन रूल ये होता है कि जो एंगल होता है वो साइड का रेशियो जो है, माने जितना इसमें साइड है वो और जितना एंगल है वो साइन का मतलब साथ ना उसका जो है ना प्रोपोर्शन बराबर हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि देखो BC बाई साइन 2 थीटा, 2 थीटा के सामने का साइड कौन सा था,
2 थीटा के सामने का साइड कौन सा था, BC था, तो ऊपर में BC है तो साइन 2 थीटा लेंगे, तो इसका रेशियो इज इक्वल टू, और क्या निकालना था, AB, तो AB लेंगे। तो देखिए AB के लिए AB है ना, तो इसके सामने क्या आ रहा है, C आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 4 थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये नोट कर लिए क्या आप लोग, मिटा दें, इधर बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा, देखिए साइन 4 थीटा को आप BC बाई AB को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा BC बाई AB इज इक्वल टू साइन 2 थीटा ऊपर डिवाइडेड बाई साइन 4 थीटा। ये 2 थीटा को तोड़ेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकल के आएगा, आएगा कि नहीं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस्ट, चाहे इतना, हाँ इतना निकल, इसको तोड़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। साइन 2 थीटा को 2 थीटा ही रहने दो, साइन 2 थीटा बाई ये कितना हो जाएगा, साइन 4 थीटा को आप तोड़ दोगे तो जानते हो कितना निकल के आएगा, कितना, हाँ 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 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। देखो साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं, यहाँ पे बच गया आपका 1/2 सेक 1/2 कॉस 2 थीटा। बात समझ रहे हो कि नहीं, यही निकालना था ना, कुछ नहीं, बस सिर्फ कॉस 2 थीटा का वैल्यू पुट कर दो बस यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है 1/√5 - 1। बात समझ रहे हो, √5 ऊपर चल जाएगा, यानी कि √5 - 1/2। वैल्यू बस पता होना चाहिए आपको, 36 डिग्री का, माने कॉस 36 डिग्री का वैल्यू है ये जो है ना, कॉस 36 डिग्री का वैल्यू, कुछ नहीं है, याद होगा मार के निकल जाओगे तुरंत, टाइम भी नहीं लगेगा एकदम, ठीक है। अब थोड़ा पोर्शन खत्म करते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, अच्छा क्या लगना, मैथ्स है, अच्छा नहीं लगेगा, मैं अच्छा मतलब बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को और कमेंट मारिए, और बस कुछ दिनों के बाद हम लोग लाइव क्लासेस भी लेंगे, सुबह में 7 या 8 बजे से क्लास होगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।